हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है जिससे क्या हो रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को करने में कौन सी एंजाइम यूज़ होती है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो अब ये ट्रांसलेशन यानी कि हम लोग आरएनए से क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। तो ट्रांसलेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन होता है और उससे क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जैसे जो मोनोमर हैं उनको मिला के पॉलीमर बन जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे ये क्या है? अमीनो एसिड, एक से दूसरी मिलके, फिर दो से तीन, ऐसे करके बहुत सारी जो अमीनो एसिड हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? पॉलीमर। तो फिर ये क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीमर, ये अमीनो एसिड है उनके बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं? पॉलीमर बना रहे हैं। जबकि जो एक अमीनो एसिड है वो क्या है? मोनोमर है, ठीक है। तो ऐसे जब बहुत सारी अमीनो एसिड मिल जाती हैं तो वो बना लेती हैं पॉलीमर। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके बीच ये जो अमीनो एसिड है वो किससे अटैच हैं? एक दूसरे से। इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यानी कि ये अमीनो एसिड जब मिलेंगे तो आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसी से क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड डेशन हो जाएगा। यानी कि जैसे एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बना, एक यहाँ बना, तो ऐसे भी क्या हो गए? बहुत सारे जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं उनका पॉलीमराइजेशन क्या लीड करता है? पॉलीपेप्टाइडेशन। यानी कि जब अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या होता है? पॉलीपेप्टाइडेशन हो जाता है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं बहुत सारे हर अमीनो एसिड के बीच, ठीक है। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA। तो अब क्या हुआ? जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है ना, उस पे डिपेंड करता है कि जो mRNA के ऊपर बेसिस प्रेजेंट है उनका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। जैसे ये क्या है? mRNA, ठीक है। अब इस mRNA पे जो बेसिस प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे ये है AUG, ठीक है। अब क्या होगा? एक स्पेसिफिक टीआरएनए आएगा जिसके ऊपर एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, वो इनको रीड करके उसी तरह का क्या लाएगा? अमीनो एसिड लाएगा। तो ये जो बेसिस प्रेजेंट है एमआरएनए के ऊपर, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनका भी सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है? अमीनो एसिड आएंगे ना, जो बेसिस प्रेजेंट है एमआरएनए के उसके ऊपर। The amino acids are joined by a bond which is known as a peptide bond। तो जो ये अमीनो एसिड हैं, अब ये जैसे एक टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड है, दूसरा टीआरएनए आया उसके ऊपर दूसरी अमीनो एसिड है, तो ये जो अमीनो एसिड है उनके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड से वो क्या होते हैं? जुड़े होते हैं एक दूसरे से। अ फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं अमीनो एसिड के बीच, इनको क्या है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, बनने के लिए। तो वो एनर्जी कौन सी होती है? एटीपी। क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं भी जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एटीपी ही यूज़ होती है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, जो कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA or amino acylation of tRNA to be more specific। तो इसका मतलब क्या है कि जब ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होने वाली होती है तो जो फर्स्ट फेज होता है, यानी कि जो ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है यानी कि फर्स्ट फेज है, तो उस टाइम जो एमिनो एसिड है उनका क्या होता है? एक्टिवेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, क्योंकि एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन के लिए। और जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होती हैं वो क्या करती हैं? जाके जो स्पेसिफिक टीआरएनए होता है उससे जुड़ जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो अमीनो एसिड है उनका क्या होता है? एक्टिवेशन। कैसे? जैसे ये हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के लिए क्या होता है? जो एक्टिवेशन है उसके लिए क्या चाहिए होती है? एटीपी। अब ये एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो अब इस एटीपी में से क्या हो गया? 2 जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा
एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब ये दो जब फॉस्फेट अलग हो गए फिर क्या हुआ, एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ी। अब एक एंजाइम कौन सी आएगी, यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगी अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, अब ये कौन सी एंजाइम आ गई, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो अब ये जो एएमपी बना था इसके साथ कौन सी एंजाइम जुड़ गई, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब इसके साथ ही जो अमीनो एसिड है वो जुड़ जाती है ये वाली। तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जो अमीनो एसिड सी वो क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, अब होगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा कि जो ये टीआरएनए है, जैसे ये क्या है टीआरएनए, अब ये टीआरएनए के 5' है, ये 3 एंड। तो 3 जो एंड है उस पर क्या होता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर होता है, जहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो आके जुड़ जाती है। तो अब ये जो अमीनो एसिड थी वो आके कहाँ पे जुड़ जाएगी, 3' एंड पे जो एक्सेप्टर एंड था अमीनो एसिड का, यहाँ पे आके जुड़ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसके जुड़ने की वजह से अब ये जो एएमपी था और जो एंजाइम थी ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए और अमीनो एसिड टीआरएनए पे जुड़ गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और क्या बोलेंगे, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये दोनों स्टेप में क्या हो गया, ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी हो गया, और क्योंकि पहले तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हुआ, उसके बाद जब ये अमीनो एसिड टीआरएनए से आके जुड़ गया तो इसको बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो इसका यही मतलब था कि जो अमीनो एसिड है वो क्या हो जाता है, अपना स्पेसिफिक जो टीआरएनए है उस पे जाके अटैच हो जाएगी और इसी को उससे क्या हो जाएगा, जो टीआरएनए वो चार्ज हो जाएगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, इफ टू सच चार्ज टीआरएनएज आर ब्रॉट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। तो अब जो ये दो टीआरएनए हैं, एक ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ये वाला टीआरएनए हो गया। अब इन पे जो अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं इनके बीच क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एटीपी से। ठीक है, तो यही है कि जो ये चार्ज टीआरएनए है और एक ये चार्ज जो टीआरएनए है, इन पे जो अमीनो एसिड है उनके बीच क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनके फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड एनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रही है, जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है, वो कौन सी है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, जो क्या करेगी, जिसकी प्रेजेंस क्या करती है, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है उसकी रेट को बढ़ा देगी, यानी कि जल्दी जल्दी जो फॉर्मेशन है पेप्टाइड बॉन्ड का वो होगा। ठीक है, तो अब जो ये पूरी प्रोसेस है, जैसे ये टीआरएनए पे अमीनो एसिड अटैच हो रहे हैं, यानी कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो रही है, और जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, राइबोसोम के अंदर। ठीक है, द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इन द राइबोसोम। तो राइबोसोम में प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सेलुलर फैक्ट्री, यानी कि जो प्रोसेस चल रही थी ये इसकी वजह से। एंड द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएज एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। अब जो ये स्ट्रक्चरल आरएनए है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आरएनए को ही बोलते हैं आरआरएनए। ठीक, ये राइबोसोम है वो किससे मिलके बना है, स्ट्रक्चरल आरएनए और जो 80 डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन है उनसे मिलके बना है। तो जो आरएनए है यानी कि स्ट्रक्चरल आरएनए है वो क्या है एक्चुअली में, आरआरएनए। ठीक है, क्योंकि जो आरआरएनए वही क्या है, राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि जो राइबोसोम की स्ट्रक्चर को बना रहा है वो कौन बना रहा है, आरआरएनए बना रहा है। ठीक है, और जो 80 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनको मिलके क्या बन रहा है, राइबोसोम बन रहा है। In its inactive state, it exists as two subunits, a large subunit and a small subunit. तो जो ये राइबोसोम है इसकी जो इनएक्टिव स्टेट है उसमें ये दो फॉर्म में पाया जा रहा है।
एक तो लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। जो लार्जर सब यूनिट होती है वो होती है लगभग 50S और छोटी वो होती है वो 30S होती है। यानी जो 70S राइबोसोम है वो पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और जो 80S राइबोसोम है वो पाया जाता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो जो 70S टाइप का राइबोसोम है उसकी सब यूनिट्स होती हैं 30S एंड 50S, और जो 80S का राइबोसोम है उसकी कौन कौन सी सब यूनिट होती हैं 40S एंड 60S, ठीक है। तो ये है राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ये जो पूरा है ये क्या है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें ये कौन सी है, लार्जर सब यूनिट, और ये है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। दो सब यूनिट हो गई, एक लार्जर एक स्मॉलर। When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins. And there are two sites in larger subunit, the subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. तो अब क्या हो रहा है, जो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वो कब हो रही है, जब जो mRNA है ना उस पे जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है वो आके जुड़ जाती है, तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये क्या है mRNA, ठीक है। अब mRNA पे ये जो राइबोसोम है उसकी जो स्मॉलर सब यूनिट है वो आके जुड़ गई। अब क्या होगा, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड देयर आर टू साइट्स इन द लार्जर सब यूनिट। तो अब जो ये लार्जर सब यूनिट है इसमें दो साइट पाई जाती हैं, एक होती है P और दूसरी है A। अब ये जो P साइट है ये होती है अ साइट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए P साइट है। और ये है A साइट, इधर क्या होता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट। यहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो आके जुड़ती है ना, जो ये वाला tRNA इसके ऊपर, इसीलिए ये कौन सी है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट है। और ये है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब क्या हुआ, जैसे ये mRNA है, ठीक है। अब इस mRNA पे ये बेसिस प्रेजेंट हैं, जैसे सबसे पहले पाया जाता है AUG, क्योंकि इसी से जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होती है, ठीक है। AUG, अब यहाँ पे जैसे हो गया U, ठीक है। अब हो गया AGU, अब आगे UAC, ठीक है। अब ये कुछ जो बेसिस हैं वो प्रेजेंट हैं mRNA पर। अब क्या होगा, यहाँ पे एक tRNA आएगा, स्पेसिफिक tRNA, जो क्या लेके आएगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो अब ये है इनिशिएटर कोडॉन AUG। अब यहाँ पे आएगा इनिशिएटर tRNA, ठीक है। इनिशिएटर tRNA जो क्या लेके आएगा, मीथियोनिन, क्योंकि ये क्या है, स्टार्ट कोडॉन है ना, तो यहीं से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है। तो कौन सा होता है स्टार्ट कोडॉन, AUG, जो कि किसको कोड करता है, मीथियोनिन को। अब जो इनिशिएटर tRNA ये क्या लेके आएगा, मीथियोनिन, जो क्या करेगा, इस बेस को कोड रीड करेगा और जो मीथियोनिन है वो क्या अटैच होते जाएंगे आगे, अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस चलती जाएगी। अब जैसे ये UUU है, ये किसको कोड करता है, फिनाइल एलिनिन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक tRNA है वो आएगा और वो किसको ये कोड करता है, ये फिनाइल एलिनिन को, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्रोसेस कैसे चलेगी, अब जैसे ये AUG है, यहाँ पे जो ये tRNA था वो अलग हो जाएगा, और ये जो tRNA इधर आया है दूसरा जो एक्सेप्टर साइड पे है, यहाँ से जो ये tRNA है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अमीनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अभी समझाती हूँ, रुको। जैसे ये क्या है, mRNA, ठीक है, ये है mRNA। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है जो स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की, और ये कौन सी है, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। अभी लार्जर सब यूनिट में क्या प्रेजेंट है, P साइट और A साइट। अब ये जो P साइट है ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट, और ये है अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट। अब ये जो AUG बेस प्रेजेंट है mRNA के ऊपर, ये क्या है, इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। ये AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन। अब इसको कोड करने के लिए जो tRNA है वो आता है। अब स्पेसिफिक tRNA इसमें कौन सा होता है, AUG के लिए इनिशिएटर tRNA।
अब ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो किसको लेके आता है, मीथियोनिन को। अब ये मीथियोनिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके इसको रीड कर लेगा और इसके अकॉर्डिंग कौन सी बन जाएगी, मीथियोनिन अमीनो एसिड। अब क्या हुआ, जो एक्सेप्टर साइट है यहाँ पे एक दूसरा टीआरएनए आता है जो रीड करता है दूसरे बेस को, जैसे यू 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 है, ये किसको कोड करता है, फिनाइलएलिनिन को। ये अमीनो एसिड लेके आएगा फिनाइलएलिनिन। अब ये जो बॉन्ड है मीथियोनिन और फिनाइलएलिनिन के बीच क्या बन जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी। अब जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी तो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो ये पी साइट थी, यहाँ पे जो टीआरएनए प्रेजेंट था, ये इनिशिएटर जो टीआरएनए था वो अलग हट जाएगा, ठीक है, इस प्रोसेस से बाहर निकल जाएगा। और जो ये एक्सेप्टर साइट पे जो टीआरएनए था जो किसको कोड लेके आया था, फिनाइलएलिनिन को, ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, यानी कि ये ए साइट वाला जो टीआरएनए था वो पी साइट पे आ जाएगा। अब जो ये अमीनो एसिड हैं वो कैसी बन जाएंगी, ऐसे। अब ये अलग हट गया यहाँ से जो इनिशिएटर टीआरएनए, तो अब क्या होगा, जैसे ये राइबोसोम मूव करता है आगे आगे इधर की साइड, तो ये हटता जाएगा और इधर से जो टीआरएनए है वो स्पेसिफिक कोड, मतलब जो कोड प्रेजेंट हैं बेस पर, उनको क्या करता जाएगा, रीड करता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड है उनको लाता जाएगा, ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पे क्या चेन बनाते जाएंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की। तो इससे यहाँ पे एक अमीनो एसिड यहाँ पे एक अटैच होता जाएगा, यहाँ पे नया अमीनो एसिड आएगा, फिर वो इधर आके अटैच हो जाएगा और ये वाला अलग हटता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, यहाँ पे जो ये पी साइट थी, यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है उनकी क्या बनती जाएगी, चेन बनती जाएगी। और जो न्यू टीआरएनए था, स्पेसिफिक टीआरएनए जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आ रहा था, इन जो बेसिस है उनको कोड करने के लिए, वो ए साइट पे अटैच होता जाएगा, फिर यहाँ से वो जो पी साइट है वहाँ पे आएगा और पी साइट वाला अलग हट जाएगा, ठीक है। जैसे जो फिगर 6.13 में दे रखी है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, जो mRNA है 5 to 3 एंड, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है वो आके अटैच हो जाएगी mRNA के ऊपर। अब यहाँ पे जो पी साइट थी और ये ए साइट है। अब ये पी साइट पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो मीथियोनिन है वो आएगी, क्योंकि वो क्या है, इनिशिएटर यानी कि स्टार्ट कोडॉन होते हैं AUG, इसीलिए सबसे पहले आती है मीथियोनिन। वो जो टीआरएनए था मीथियोनिन जो लेके आया था वो यहाँ से अब अलग हट जाएगा और ये वाला जो ए साइट पे टीआरएनए प्रेजेंट था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब कोई नई वो आएगा टीआरएनए जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आएगा, जो जैसे इसको कोड कर रहा है AAU को, ये अब ये इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इधर चला गया था ना, अब ये इधर आएगा और ये जो था वो अब अलग हट जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर ऐसे ही ये क्या हो, यहाँ पे जुड़ता जाएगा नया नया स्पेसिफिक टीआरएनए आके, और ये वाला अलग होता जाएगा और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड थी अमीनो एसिड के बीच वो बनती रहेगी। तो क्या बन जाएगी, ये जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो हो जाएगी, यानी कि लॉन्ग चेन बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स की। The ribosome also act as a catalyst. 23S rRNA in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of peptide bond. तो राइबोसोम क्या होता, राइबोजाइम क्या होता है, राइबोसोम प्लस एंजाइम, यानी कि जब राइबोसोम एंजाइम की तरह, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है तो वो क्या बन जाती है, राइबोजाइम, ठीक है। तो आगे ये क्या करेगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन करवाएगा, किसमें, बैक्टीरिया के अंदर। जो 23S rRNA प्रेजेंट है उसमें जो राइबोसोम है वो कैसे वर्क करता है, एंजाइम की तरह, राइबोजाइम की तरह। A translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and the stop codon and code for a polypeptide. तो फ्लैंक्ड का क्या मतलब हुआ, घिरा हुआ, यानी कि जो ट्रांसलेशन यूनिट है mRNA में वो क्या है, घिरी हुई है, किससे, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन से। जैसे ये क्या है, mRNA, ठीक है, 5' to 3', ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है एक। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है, स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, AUG, और यहाँ पे है स्टॉप कोडॉन UAG, ठीक है। अब इसके बीच में ये क्या है, जो ये mRNA पर ट्रांसलेशनल यूनिट है ये क्या कर रही है, कोड कर रही है पॉलीपेप्टाइड को, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो
बन रहे हैं, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड mRNA ऑल्सो हैज़ सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रेफर्ड एज अ अनट्रांसलेटेड रीजन UTR। तो इसका क्या मतलब है कि जो mRNA है उसमें कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आगे कोई ट्रांसलेशन नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन यानी कि UTR। इनकी जैसे ये स्टार्ट कोडॉन है, ट्रांसलेशनल यूनिट है, स्टॉप कोडॉन है, इनके अलावा भी कुछ एडिशनल जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। एंड दैट UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5 एंड 3 एंड, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। और ये जो UTR है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो 5 एंड है और जो 3 एंड है। 5 एंड क्या होता है, जो स्टार्ट कोडॉन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और 3 एंड क्या है, जहाँ पे स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो जो स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है उसके पहले का जो रीज़न है और जो स्टॉप कोडॉन है उसके बाद का जो रीज़न है उसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीज़न। यानी कि 5 एंड जो स्टार्ट कोडॉन से पहले हैं और 3 एंड जो कि स्टॉप कोडॉन के बाद है। ये क्या है, ज़रूरी है एक एफिशिएंट जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसके लिए। जो ये अनट्रांसलेटेड रीज़न है वो क्या है, एफिशिएंट। ठीक है। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू mRNA एट द स्टार्ट कोडॉन AUG दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय इनिशिएटर tRNA। तो ये जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि जो ये mRNA है इनिशिएशन के लिए क्या होता है, जो mRNA है इस पे क्या होगा, जो राइबोसोम है वो आके जुड़ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, जो स्टार्ट कोडॉन है AUG स्टार्ट कोडॉन, इसके लिए क्या होगा, जो इनिशिएटर tRNA है वो आएगा और इन कोड को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रीड करेगा, और जो मीथियोनिन है वो बनाएगा। ठीक है, वो लेके आएगा। द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्या होगा, जो राइबोसोम है वो प्रोसीड करेगा कौन से फेज में, इलोंगेशन फेज में। जैसे 3 फेज होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में तो क्या हो रहा है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है जब AUG कोडॉन क्या हो रहा है, mRNA पे जो जुड़ रहा है और फिर जो मीथियोनिन है उसके साथ आके जुड़ रहा है, तो जो ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन वो स्टार्ट होती है। अब जो सेकंड प्रोसेस स्टेप है उसमें क्या होता है, इलोंगेशन, जिसमें क्या हो रहा है इलोंगेशन फेज में कि जो लॉन्ग चेन है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की वो बन रही है, यानी कि अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, उसके बाद उससे क्या बनते हैं, फिर प्रोटीन। ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair with a tRNA anticodon। तो इसमें यही है कि जो tRNA है, जैसे जो चार्ज्ड tRNA है, एक ये ये क्या कर रहे हैं, जो इनके ऊपर अमीनो एसिड प्रेजेंट है उनको क्या कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड है उसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब ये जो अमीनो एसिड हैं वो क्या होंगे, जुड़ जुड़ के क्या बना लेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये कैसे, जो tRNA आ रहा है वो स्पेसिफिक tRNA किसके लिए होता है, हर जो बेस है कोडॉन है उसके लिए एक स्पेसिफिक tRNA होता है, वो क्या कर रहा है, उसी को कोड कर रहा है। जैसे कि मीथियोनिन है, जो इनिशिएटर tRNA है वो किसको लेके आता है, मीथियोनिन को। ठीक है, अब जो किसको कोड करता है, किसको रीड करता है, AUG को। ऐसे ही आगे जैसे UUU है, इसके लिए कौन सा स्पेसिफिक tRNA आएगा, जो फिनाइलैलानाइन इनको लेके आएगा। फिर जो ये tRNA आएंगे स्पेसिफिक, वो किसके लिए होते हैं, स्पेसिफिक कोडॉन के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेके आते हैं, जो कि क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि जो tRNA है उस पर कौन सा, जो एंटी कोडॉन लूप है वो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जो इनके एंटी कोडॉन है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको रीड करके वो क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड हैं स्पेसिफिक वो लेके आते हैं। ठीक है। इन द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलॉन्ग विद mRNA। तो क्या होता है कि जो mRNA है वो मूव नहीं करता है, वो तो एक ही पोजीशन पे फिक्स है, लेकिन जो राइबोसोम है वो कोडॉन टू कोडॉन मूव करता रहता है। यानी कि इस जो डायरेक्शन है उसमें जो राइबोसोम है वो मूव करेगा। जैसे सबसे पहले तो वो इससे mRNA पे इससे बाइंड करेगा, फिर ये कोडॉन इधर की साइड चला जाएगा और राइबोसोम इधर मूव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर राइबोसोम ऐसे ऐसे जो कोड है उनको रीड करता हुआ इधर की साइड चलता रहेगा, और बाकी के ये हटते जाएंगे और यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनते जाएंगे। ठीक है। अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय DNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA।
तो इसका मतलब क्या है कि जो अमीनो एसिड हैं वो ऐड होते जाएंगे और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है वो बनते जाते हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? डीएनए की वजह से हो रहा है। ये सारा काम कौन करवा रहा है? डीएनए करवा रहा है। डीएनए से जो एमआरएनए वो क्या करता है? मैसेज लेके जाता है, फिर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनती है और उसके बाद जो प्रोटीन है वो बनता है। At the end, a release factor bind to stop codon, terminating translation and releasing the complete polypeptide from a ribosome. अब एंड में क्या होगा? जो रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर क्या है? एक प्रोटीन ही है जो क्या करता है, जो स्टॉप कोडॉन है वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये क्या हो जाती है? टर्मिनेट, यानी कि स्टॉप हो जाती है। और जो रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, जिसकी वजह से जो कंप्लीट जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी यहाँ पे जो पी साइड पे, वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और फिर ये क्या पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बना लेगी? प्रोटीन बना लेगी। और ये किसकी वजह से हुआ है? रिलीज फैक्टर जो प्रोटीन है उसकी वजह से, क्योंकि वही क्या कर रहा है? स्टॉप कोडॉन पे आके बाइंड हो रहा है। जो बाइंड होने की वजह से फिर जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन थी राइबोसोम से क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी और ये क्या बना लेगी? प्रोटीन। तो यहाँ पे फिर जो राइबोसोम है और जो पॉलीपेप्टाइड चेन वो क्या है? सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।